हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्रदर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। मोशन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर कब होता है? चेंज इन ए पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, हम उसको बोलेंगे मोशन के अंदर है। अगर उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही तो वो क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक हाउस बना हुआ है, कोई भी हाउस बना हुआ है, उसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होती तो वो क्या है? स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अगर एक कोई कार का एग्जांपल लें, एक कार यहाँ खड़ी थी, ठीक है, ये कार 1 घंटे बाद यहाँ चली गई, तो इसके हम क्या बोल सकते हैं कि कार किसके अंदर है? मोशन के अंदर है ये कार, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी हो सकती है, वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट इसने क्या किया, वो हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, नाम से ही पता चल रहा है मोशन। मोशन में क्या होता है कि चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज कर ले विद रेस्पेक्ट टू टाइम, उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? मोशन। अब इसमें दो टाइप्स के आते हैं कि एक तो कोई फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपनी होगी उसकी, उसको हम ऑब्जर्व बहुत ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। जैसे कि एक फास्ट मूविंग कार है, एक फास्ट मूविंग कार ने 1 आवर के अंदर 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो हम बता सकते हैं कि हाँ, इसने 100 किलोमीटर ट्रैवल किया, इसकी ये पर्टिकुलर स्पीड रही होगी। अगर एक मोशन को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं, वो कौन से मोशन है कि ग्रोथ ऑफ ट्री। ग्रोथ ऑफ ट्री को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, 24 आवर्स वो क्या है? ग्रोथ कर रहा है, पर उसकी ग्रोथ को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसको क्या बोलेंगे? अ स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट ऑब्जर्व इट्स मोमेंटम। जिसकी मोमेंटम हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते पर वो ग्रोथ कर रहा है। जैसे कि आप एक क्लॉक का एग्जांपल भी ले सकते हो। क्लॉक के अंदर जो मिनट आर है, सेकंड आर है, इनकी डिस्प्लेसमेंट चेंज वगैरह हम देख सकते हैं, इसने कितना टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। पर एक आर जो हैंड होता है, आर हैंड को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या बोलते हैं? फास्ट मूविंग को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम को, और स्लो मूविंग ऑब्जेक्ट के चेंज इन मोमेंटम को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिफरेंस। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों अलग अलग चीज़ हैं। बच्चे इनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं। इनके अंदर डिफरेंस पूछा भी जाता है क्वेश्चन के अंदर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम समझते हैं डिस्टेंस क्या है। द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। कोई एक एक्चुअल पाथ को अगर हम कवर कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए एक पाथ हमने कवर किया, उस पे हम चल के गए, तो वो हमारा क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ। अच्छा, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड को इंक्लूड किया जाता है, इसके अंदर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। तो ये एक यूनिट है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट अपने घर से निकल गया कहीं पहुंचने के लिए, तो वो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ये हम आगे समझेंगे। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए इनिशियल पोजीशन से लेके जो डिस्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी सबसे छोटा डिस्टेंस, उससे छोटा शॉर्टकट नहीं हो सकता, उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि वेक्टर इसके अंदर मैग्नीट्यूड को भी इंक्लूड किया जाता है और डायरेक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट के अंदर वेक्टर क्वांटिटी आएगा और डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। अब हम समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो सकता है। डिस्टेंस के अंदर क्या होता है? डिस्टेंस के अंदर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, ये कोई हमने लड़का लिया, कोई बच्चा यहाँ खड़ा है, उसने क्या किया? 5 किलोमीटर वो इस रोड पे चला, यहाँ से लेके यहाँ तक चला। उसके बाद इसने राइट टर्न लिया और 3 किलोमीटर नीचे की तरफ चला। उसके बाद इसने एक लेफ़्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला, और फाइनल पोजीशन इसकी यहाँ तक थी। तो हम इसको, यहाँ लड़का आ गया, अब इसको हम क्या बोलेंगे कि इसने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया? तो 5 + 3 + 10, तो 5 + 3 + 10, ये कितना आया इसका? 18 किलोमीटर ये चल के गया यहाँ से लेके, इतना हम बोल सकते हैं। पर डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट के अंदर अगर हम देखेंगे तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक, जो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से कैसा बनेगा? कुछ इस प्रकार से बनेगा,
ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और जो डिस्टेंस है वो क्या है, पाथ है, एक्चुअल पाथ का लेंथ है वो क्या है, डिस्टेंस है। तो पाथ का लेंथ जो है वो कैसे कि 5 किलोमीटर ये, 3 ये और 10 ये, तो इनका जो टोटल सम था वो क्या इतना है, 18 किलोमीटर। तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, 18 किलोमीटर। पर इनका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, 18 से कम ही होगा क्योंकि शॉर्टेस्ट चल रहा है, तो इसका ये 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब आप देखिए कि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कोई एक लड़का था, वो अपने घर से यहाँ से निकला और एक शॉप तक गया, कोई दुकान तक वो गया, उसका डिस्टेंस था दुकान का 10 किलोमीटर था। 10 किलोमीटर था अपने घर से लेके शॉप तक जाने का। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि उसने क्या किया, 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, गया। अब डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा कि इसका इनिशियल पोजीशन ये था, फाइनल पोजीशन ये था, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या हुआ, सेम हुआ, 10 किलोमीटर। पर इसके बाद अगर हम जब देखें कि इनिशियल जब गया और जब वापस आया तो डिस्टेंस कितना हो गया, 10 किलोमीटर वो गया और 10 किलोमीटर वापस आया, तो इसका 20 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। पर इसके डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या होता है, इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, क्योंकि उसे जाके वापस आना था, तो इसका फाइनल पोजीशन भी यही रहेगा, इनिशियल पोजीशन भी यही रहेगा। 10 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर वापस आया, पर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, डिस्प्लेसमेंट हमारी 0 किलोमीटर होगी। क्यों, क्योंकि इनिशियल पोजीशन से लेके डिस्प्लेसमेंट है क्या, द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पर इसका इनिशियल भी यही है और फाइनल भी यही है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। जैसे कि हमने एक कोई सर्कल लिया, ठीक है, इस सर्कल का जो ये पेरीमीटर था वो था, आप सपोज कर लो कि 10 किलोमीटर पेरीमीटर था इसका। कोई भी बच्चे ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, वो 10 किलोमीटर का एक राउंड लगा के यहाँ पे वापस आया, तो हम क्या बोलेंगे, इस बच्चे ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया 10 किलोमीटर का, डिस्टेंस 10 किलोमीटर इसने ट्रेवल किया। अच्छा, अब अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट इसका इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, इनिशियल पोजीशन इसने यहाँ से दौड़ना शुरू किया और फाइनल में ख़त्म कहाँ किया, फाइनल में ख़त्म भी यहीं किया। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन कितना हुआ, इनिशियल पोजीशन भी यही है, फाइनल पोजीशन भी यही है, तो शॉर्टेस्ट में कोई डिस्टेंस हुआ ही नहीं। अगर कोई शॉर्टेस्ट में डिस्टेंस हुआ ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट अपना क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट अपना 0 आएगा। तो आप हम कह सकते हैं ना कि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता और डिस्प्लेसमेंट कैन भी 0 किलोमीटर हो सकता है। इतना आप समझ गए कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर एक कोई राउंड में घूम रहा है तो 10 किलोमीटर हो गया, और अगर दोबारा वो एक और चक्कर काट रहा है तो 10 + 10 20 किलोमीटर हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि एक पॉइंट से शुरू किया उसी पे लाके ख़त्म कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट 0 किलोमीटर होगा। एक और राउंड लगा रहे हैं तो यहाँ तक आया तो डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 किलोमीटर होगा। हाँ, अब हम ये बोल सकते हैं कि किसी लड़के ने यहाँ से दौड़ना शुरू किया और यहाँ तक हाफ सर्किल तक अगर वो दौड़ा तो 5 किलोमीटर उसने डिस्प्लेसमेंट किया, 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट किया, या डायरेक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस होगा वो हम काउंट करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस इसने कितना किया, 5 किलोमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो दूरी है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और जो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ये बॉडी उसे हम डिस्टेंस बोलेंगे। इतना समझ में आ गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कौन से होते हैं, जो इक्वल डिस्टेंस कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस कैसे कवर करेंगे कि कोई एक कार हमने ली, वो कार 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है, 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है। अच्छा, जब और 5 मिनट हुए तो 1 किलोमीटर और ट्रैवल किया, यानी 10 किलोमीटर के अंदर 10 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर, 15 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर, 20 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर, 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर। तो
इसका जो ग्राफ बन रहा है हमारे पास कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, कि फर्स्ट 5 किलोमीटर के अंदर 1 किलोमीटर ट्रैवल की, 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर ट्रैवल की थी, तो इसका फर्स्ट डॉट यहाँ बन रहा है। दूसरा डॉट 10 मिनट के अंदर 2 किलोमीटर, इसके सीध में यहाँ बन रहा है। अच्छा, थर्ड 15 मिनट के अंदर 3 किलोमीटर यहाँ बन रहा है। 20 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर यहाँ और यहाँ। इनको जब ज्वाइन करेंगे लाइन को, जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका क्या मतलब होता है कि एक इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो एक कार क्या है, वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर चल रही है अगर उसका ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ बने तो। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन से होते हैं? ए बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल टाइम। मतलब एक कोई कार है, उसने शुरू में क्या है, स्लो स्पीड से चली, थोड़ा आगे जाने के बाद उसने स्पीड बदल, यानी पहले 5 मिनट के अंदर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अगले 5 मिनट के अंदर उसने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी, अगले 15 मिनट के अंदर वो उसकी स्पीड और इंक्रीज़ हुई, वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने लगी। तो उसका फर्स्ट किलोमीटर के अंदर उसका कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, 1 किलोमीटर। अगले 10 मिनट के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3 किलोमीटर, यानी स्पीड बढ़ गई। अब और अगले 15 मिनट के अंदर 4 किलोमीटर, यानी और ज़्यादा स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ती जा रही है, तो इसका जो ग्राफ शो होगा हमें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होगा वो एक कर्व्ड लाइन ग्राफ होगा, जिससे हमें पता चलता है कोई भी मोशन क्या है, एक्सीलरेशन के अंदर है, वो अपनी स्पीड बढ़ाता जा रहा है। इसका मतलब एक कर्व्ड लाइन ग्राफ शो होगा। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ शो होगा। आपको 1 नंबर के अंदर पूछ भी लेता है कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कौन सा ग्राफ बनेगा। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन रहा है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर कर्व लाइन ग्राफ बन रहा है। आप ये ग्राफ भी बना सकते हैं। डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस पे ली है, टाइम हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, इसमें भी डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है और टाइम एक्स एक्सिस पे है। बहुत ही आसान से 2 ग्राफ थे। अच्छा, अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, स्पीड। स्पीड क्या है? स्पीड वैसे तो हम देखते हैं कोई व्हीकल की कितनी स्पीड है। स्पीड जो हमें बताता है कि कोई व्हीकल फास्ट मूव कर रहा है, स्लो मूव कर रहा है, उसकी डिस्टेंस ट्रेवल करने की पावर कितनी है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम। कोई एक ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है पर यूनिट टाइम के अंदर, वो उसकी स्पीड होती है। स्पीड सबसे बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर होती है, उससे स्टैंडर्ड यूनिट या एसआई यूनिट अगर बोलें तो मीटर पर सेकंड होती है, और स्मॉलेस्ट यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, हमारा स्पीड का फॉर्मूला आता है एक, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बॉडी इन पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम यानी 1 आवर हमने पर यूनिट टाइम लिया, या 1 मिनट भी हम पर यूनिट टाइम में ले सकते हैं। पर यूनिट टाइम के अंदर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन क्या होगा, उसकी स्पीड होगी। इतना आपको समझ में आया? स्पीड का ये फॉर्मूला होता है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपके लाइफ टाइम काम में आएगा। v से हम क्या लिखते हैं, v डिनोट किया जाता है स्पीड के लिए, याद रखेंगे। बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, s को लिख देते हैं स्पीड के लिए, v को लिख देते हैं डिस्टेंस के लिए। s जो है हमारा वो डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस हम चले हैं, कितना डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया, वो डिस्टेंस s से डिनोट होगा। s डिस्टेंस के लिए आता है और स्पीड डिनोट किया जाता है v से, कि v कितना स्पीड है कोई ऑब्जेक्ट का, t टाइम टेकन, कितना टाइम उसको लगा एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, या उसने कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, एसआई यूनिट मैंने आपको बता चुका हूँ, मीटर पर सेकंड होती है एसआई यूनिट। 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्केलर क्वांटिटी है, बहुत बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि स्पीड जो है वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर है। तो ये हमारी स्पीड स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड को इंक्लूड किया गया है, डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया गया। डायरेक्शन कोई सी भी डायरेक्शन में चल सकती है, कोई भी गाड़ी कोई सी डायरेक्शन में चल सकती है, उसको ओनली स्पीड से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो स्केलर क्वांटिटी होगी। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर केवल एक देखा जाए कि मैग्नीट्यूड ट्रेवल कर रहा है या डायरेक्शन ट्रेवल कर रहा है, डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अगर दोनों होगी
तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, और 1 होगी तो स्केलर क्वांटिटी होगी। ठीक है, मीटर जो मीटर स्पीड बताए। अब हम कार में बहुत बार नोटिस करते हैं, कार के अंदर एक मीटर लगा होता है जिसमें लिखा होता है, इस टाइप से मीटर होता है वो, जिसमें लिखा रहता है कि 10 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 20 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, कितनी स्पीड होगी, और यहाँ तक ऐसे करके 100 या 120 तक लिखा रहता है। ठीक है, अब उसके अंदर फिर एक नीडल व्हील लगी रहती है, वो नीडल हमें शो करती है कि कितने पे हमारा व्हीकल चल रहा है। उस नीडल से हमें पता चलता है कि कितनी स्पीड पे चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा व्हीकल चल रहा है। उस मीटर को हम स्पीडोमीटर बोलते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन पुट किया जाता है एग्जाम के अंदर। स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओडोमीटर वो मीटर है जो हमें बताता है कि इस व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। जैसे इसके नीचे एक मीटर और बना रहता है जिसके अंदर नंबरिंग आती है कि इसने 25,540 किलोमीटर ये ट्रैवल कर चुका है। ये जो डिस्टेंस बताए वो ओडोमीटर होता है, और जो स्पीड बताए वो स्पीडोमीटर होता है। इन दोनों मीटर के अंदर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 1 नंबर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पीड का फॉर्मूला आप याद कर लें, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन होता है। स्पीड की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से लिखी जाती है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए बॉडी पर यूनिट टाइम, वो क्या होती है, हमारी स्पीड होती है। अच्छा, अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड के अंदर क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड कैसे निकाली जाती है कि टोटल डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया, कोई भी ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया अपॉन में उसकी टोटल टाइम कितना था। अब एक कोई एग्जांपल देखते हैं। कोई एक लड़का था, उसने 5 किलोमीटर ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर पैदल चल के गया वो 1 आवर के अंदर, 1 आवर के अंदर 1 आवर में 5 किलोमीटर पैदल चला वो। आगे गया, उसने एक बस पकड़ी, बस में उसने 20 किलोमीटर ट्रेवल किया, 20 किलोमीटर ट्रेवल किया। ठीक है भाई, बस ने कितना टाइम लिया, बस ने भी 1 आवर टाइम लिया, 1 आवर टाइम लिया। 20 किलोमीटर चलने के लिए बस ने 1 आवर टाइम लिया। 5 किलोमीटर पैदल वो चल के गया था 1 घंटे के अंदर। ठीक है, उसके बाद वो वापस बस से उतरा, उतरने के बाद फिर वो पैदल चला, फिर पैदल कितना चला, 5 किलोमीटर, फिर से पैदल चला वो 5 किलोमीटर। अब 5 किलोमीटर चलने के लिए उसे वापस वही 1 आवर लगा, 1 आवर का टाइम लगा उसे। अब हम देखते हैं कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। बीच में बस में भी चढ़ गया वो, पैदल चला, फिर से पैदल चला। अब इसकी एवरेज स्पीड हमें पूछ ले कि वो एवरेज स्पीड उसकी कितनी थी, तो कितनी आएगी कि 5 + 20 + 5, यानी 5 + 20 + 5 कितना हो गया, 30 किलोमीटर उसने टोटल ट्रेवल किया। हमें क्या निकालना था कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। टोटल डिस्टेंस उसने 5 + 20 + 5 30 किलोमीटर ट्रेवल किया। अच्छा, टाइम कितना लगा उसे, 1 आवर + 1 आवर + 1 आवर, यानी 3 आवर उसे टाइम लगा, 3 आवर टाइम लगा। अब इस फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं कि एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी 30/3 = 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर क्या थी, उसकी एवरेज स्पीड थी। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, बहुत आसान से इसके न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसे इतने भी आसान नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा घुमा के पूछेगा। ये आपको समझाने के लिए न्यूमेरिकल था, इससे थोड़े हार्ड पूछ सकता है, पर फिनोमिना यही रहेगा कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और कितना एवरेज स्पीड आपका निकल रहा है। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म मोशन एक ही बात है। द बॉडी ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड के लिए कोई भी बॉडी ली हमने, वो बॉडी इक्वल टाइम ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल टाइम के अंदर। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। यूनिफॉर्म स्पीड आपको समझ में आ गई, यूनिफॉर्म एवरेज स्पीड आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसके बाद एक एवरेज स्पीड का हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आसान सा न्यूमेरिकल है वैसे तो, पर आपको समझना ज़रूरी है। ए कार ट्रेवल 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड। अब कोई कार थी, उसने क्या किया,
यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर 40 किलोमीटर ट्रैवल किया, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 30 किलोमीटर ट्रैवल किया। उसका डिस्टेंस तो हमें ये गिवन है 30 किलोमीटर, उसकी स्पीड हमें ये गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर। पहली 30 किलोमीटर उसने 40 की स्पीड में ट्रैवल किया, नेक्स्ट 30 किलोमीटर उसने 20 की स्पीड में ट्रैवल किया। अब हमें इसका क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन। गिवन हमें क्या क्या गिवन है, गिवन हम फर्स्ट पार्ट के लिए देखते हैं कि डिस्टेंस कितनी दी हुई हमें। डिस्टेंस हमें गिवन है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, स्पीड कितनी हमें गिवन है, स्पीड हमें गिवन है भाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है वो, 40 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसके अंदर हमें गिवन क्या नहीं है, डिस्टेंस हमें गिवन है, स्पीड हमें गिवन है, टाइम नहीं पता। तो टाइम क्या लिखेंगे, टाइम को T1 लिख देते हैं, T1 फाइंड आउट करना है। V = S/T, ये फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था। इस फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं तो V हमारा क्या है, V हमारी स्पीड होगी। स्पीड कितनी होगी, 40 किलोमीटर। अच्छा, डिस्टेंस हमारा कितना होगा, 30 किलोमीटर। अच्छा, टाइम टेकन T1 होगा हमारा। T1 = हमारा आंसर आएगा, T1 = 30/40, इसका मतलब 3/4 हमारा 4R हमारा आंसर आ रहा है T1। T1 हमें पता चल गया है, 3/4 आंसर निकल रहा है हमारा। ठीक है, इसे हम अलग लिख लेते हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में उसने क्या किया कि नेक्स्ट 30 किलोमीटर की कितनी स्पीड में चला, 20 किलोमीटर पर आवर। इसके अंदर आंसर हमारा निकलेगा कि 30 किलोमीटर अपॉन में 20 किलोमीटर, आंसर है T2 हमें निकालना है, टाइम 2 निकालना है। ये आंसर आ गया, T2 हमारा आया 3/2R, 3/2R इसने लिया। अब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज का फॉर्मूला होता है ना, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये तो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम, यही तो होता है। अभी हम टोटल डिस्टेंस देखें, 30 किलोमीटर पहले चला था, 30 किलोमीटर बाद में चला, 30 + 30 60 किलोमीटर उसने चल लिया, 60 किलोमीटर वो चला। अच्छा, टाइम हमारा कितना था, T1 हमारा था 3/4, T2 हमारा था 3/2। अच्छा, टाइम को हम जोड़ देते हैं, T = T1 + T2। टोटल टाइम हमारा कितना आ रहा है, 3/4 + 3/2, इनका आंसर आएगा LCM 4 आया और 3 + 6 आया, आंसर 9/4, 9/4 R इसको लगेंगे। टोटल टाइम कितना हुआ, 9/4। अब इसके अपॉन में कितना रख दें, टोटल टाइम रख दें, टाइम टोटल कितना है 9/4 आवर्स, 9/4 R। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के लिए 60 × में 4 कर दिया, 4 को ऊपर लेके गए, अपॉन में 9 आया। इसको फिर सॉल्व किया, 6 × यह आ गया हमारा 240 अपॉन में 9। 240 के अंदर क्या करें, 240 के अंदर 9 से डिवाइड कर दें, 9 × 2 = 18, बचा 6, इसके बाद 6 तक गया 48 और नीचे आ गया 12 पॉइंट। अब दोबारा 9 को सॉल्व करने पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 26.6 आ रहा है। ठीक है, ये 26.6 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या आई है, एवरेज स्पीड आई है। एवरेज स्पीड आप निकाल सकते हो ऐसे, बहुत ही आसान सा फॉर्मूला था। इससे हमने कैलकुलेशन करके T1 निकाला, T2 निकाला और T1 + T2 किया, ये आंसर आया। टोटल डिस्टेंस किया, ये आया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, एवरेज डिस्टेंस हमारे पास आ गया। अच्छा, इसके बाद लास्ट, इस लेक्चर का लास्ट में हमारे पास आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी और स्पीड के अंदर डिफरेंस क्या है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी था और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या कि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर किया जाता है।
स्पीड वेलोसिटी ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। गिवन डायरेक्शन के अंदर जब वो कोई हो तो अब इसी को हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। गिवन डायरेक्शन का मतलब है कि जब हमने डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा था तब भी हमने पढ़ा था कि कोई भी एक इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक कोई भी ऑब्जेक्ट चल के मूव करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो इसका वेलोसिटी भी जीरो आ सकता है। पर स्पीड कभी भी जीरो नहीं आ सकती हमारे पास, क्योंकि उसका कुछ ना कुछ डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होता है। इसके अंदर डिस्टेंस इन ए गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस को हम कंसिडर्ड करते हैं एक गिवन डायरेक्शन के अंदर। गिवन डायरेक्शन डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, जब उसके साथ डायरेक्शन भी लगा दी जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में ओनली मैग्नीट्यूड यूज़ होता है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी यूज़ होती है। तो डिस्टेंस के साथ अगर डायरेक्शन लगा दी जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन एक कोई सर्किल हमने लिया, उसके अंदर इनिशियल पोजीशन ये पॉइंट था, ए पॉइंट इनिशियल था और ए पॉइंट ही क्या है, फाइनल है। कोई ये बच्चा राउंड लगा क्या रहा है, तो ए पॉइंट ही इसका क्या हुआ, फाइनल हुआ। तो इसका इनिशियल पोजीशन भी ए पॉइंट है, फाइनल पोजीशन भी ए पॉइंट है। तो हमने डिस्प्लेसमेंट क्या किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसके बीच में कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, तो इसका मतलब जीरो था। डिस्प्लेसमेंट क्या आ सकता है हमारा, जीरो आ सकता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो आ सकता है पर डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन होती है। पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन है। अगर डिस्प्लेसमेंट कोई भी एक क्वेश्चन के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो आ गई तो टाइम टेकन भी जीरो आ जाएगा, तो वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इसलिए हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, सेम वो स्पीड वाला रहता है, बस इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के अंदर चेंज है। स्पीड डिस्टेंस के लिए होती है और डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी होती है। कोई भी शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक एक शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है उसे हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्टेंस जीरो हो नहीं सकती। इतना आपको समझ में आया, बहुत ही आसान सा ये टॉपिक था।